सुनहरी शाम हो रही है। शाम पूरी तरह से हुई नहीं है और हमें सिद्धवट घाट पहुंचना है शाम होने से पहले, क्योंकि वहाँ पर रात में रुकना मना है। पंडित वगैरह सभी वापस चले आते हैं, क्योंकि वहाँ लोग सिद्धि वगैरह करते हैं, तो इसलिए रात में रुकना मना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय खरे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैं भारत हूं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं सिद्धवट घाट की तरफ। देखिए, ये रॉकेट आपने भी देखा होगा बचपन में भी, और वैसे उड़ता तो हम लोग भी देखते थे। कितना प्यारा आसमान और उस पर एक रॉकेट की लकीर बड़ी प्यारी लगती है। सुनहरी शाम हो रही है। शाम पूरी तरह से हुई नहीं है और हमें सिद्धवट घाट पहुंचना है शाम होने से पहले, क्योंकि वहाँ पर रात में रुकना मना है। पंडित वगैरह सभी वापस चले आते हैं, क्योंकि वहाँ लोग सिद्धि वगैरह करते हैं, तो इसलिए रात में रुकना मना है। कितना बढ़िया, एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ सुनहरा मौसम हो रहा है। चलिए तो हम चलते हैं अब सिद्धवट घाट की तरफ। सिद्धवट घाट जो है वो उज्जैन शहर के भैरवगढ़ में स्थित है। यह काल भैरव से 1 किलोमीटर और उज्जैन स्टेशन रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है। भारतीय धर्मशास्त्र में प्रकृति के सभी घटकों को देवता तुल्य माना गया है। क्षयवट, बौद्धवट, वंशीवट और सिद्धवट का, जो कि उज्जैन में है, उसका एक विशेष महत्व है, जिसको अमर और अक्षय माना गया है। माना जाता है कि यह प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते, जो कि अपने असंख्य चमत्कारों और धार्मिक महत्वों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सुनहरी शाम हो रही है और ये रॉकेट लंबा हो रहा है। हम लोग ऐसा माना करते थे कि रॉकेट जो है वो लंबा हो रहा है, जबकि हम सब जानते हैं ये उसका पीछे का जो धुआं होता है उससे वो लंबाई आती है, लकीर बनती है। ये छिप्रा नदी है और सामने जो है वो काल भैरव मंदिर दिख रहा है, जो आपको दूर दिख रहा है। पर हमको यहाँ से ही आगे जाना है सिद्धवट घाट के लिए शाम होने से पहले। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं सिद्धवट घाट की तरफ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सिद्धवट घाट। आइए अब हम बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। मुख्य धाम जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर नीचे की ओर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या के स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके लिए यहाँ पर विशेष प्रकार का एक मेला भी लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं क्षिप्रा नदी में। यह स्थान सतयुग से ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राम जी और सीता जी ने दशरथ जी के लिए भी यहाँ पर ही पिंडदान किया था। साथ ही साथ बताता चलो कि महाराजा विक्रमादित्य ने भी यहाँ पर वैताल को वश में करने की सिद्धि प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने अपनी हर मनोकामना पूरी की थी। ये आपके सामने सिद्धवट है, जो आप सामने देख रहे हैं। पुराणों के अनुसार यह स्वयं माँ पार्वती ने लगाया था, जिसमें भक्त कलावा बांधकर अपने हर प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसी स्थान पर भगवान कार्तिकेय से नाग वासुकी ने आकर कहा था कि ताड़कासुर की संतानें पाताल लोक में आतंक मचा रही हैं, तो कार्तिकेय महाराज ने ही यहाँ पर अपना एक शक्तिपात छोड़ा था क्षिप्रा नदी से ही, जिससे सभी राक्षसों का अंत हुआ। इसीलिए इसे शक्तिभेद तीर्थ भी कहा जाता है। आपको बताता चलूं कि मुगल काल में इसके महत्व को कम करने के उद्देश्य से 7 लोहे के तवे चढ़वाकर इस सिद्धवट को बंद कर दिया गया था, लेकिन यह अपने आप फलता फूलता हुआ लोहे के तवों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया और आज भी सघनता से बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। मंदिर के मुख्य भाग में भगवान गणेश जी और भगवान शिव लिंग रूप में आसीन है। यह लिंग जो है वह अपना एक ही अकेला ही है विश्व में, क्योंकि यह जलधारा के नीचे है इसका लिंग। और कहते हैं कि जैसे जैसे पाप आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही यह लिंग नीचे धंसता जाता है। वर्तमान में मनुष्य के पापों की क्या स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धवट जी के दर्शन करते हैं। ये है हमारे सामने सिद्धवट महाराज। जय हो सिद्धदेव, हमारी सभी मनोकामना पूरी करें, देश में शांति रखें, सबके मन में सद्भावना रहे।
भारतीय संस्कृति में इंसान और कर्मकांड का रिश्ता जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद भी सतत चलता रहता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य योनि के बाद भी आत्मा का एक मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और जिन स्थानों में आत्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है उन स्थानों में कर्म कांडों में यह स्थान विशेष महत्व रखता है। कहते हैं यहाँ मात्र 1 लोटा दूध मात्र अर्पित कर देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। पूर्ण श्रद्धा भाव से पिंडदान करने से यहाँ पर 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यह स्थान सतयुग से ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर राम जी ने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। कहते हैं गया जी और सिद्धवट में किए गए कर्मकांडों का फल समतुल्य है। तो दोस्तों चलते हैं, अब क्षिप्रा आरती चालू हो गई क्षिप्रा नदी की, तो चलिए हम भी उसमें शामिल होते हैं जिसके लिए हम विशेष तौर पर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पंडित जी भी मना कर रहे हैं। आपको कैसा लगा व्लॉग ये मुझे अवश्य बताएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कमी रह गई वो भी आप मुझे बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।